जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मील चुकाने वाला, मील चुकाने वाला। जल जंगल जमीन व पर्वत मानव व चर अचर के लिए प्राणवायु होता है। पत्थरों व पर्वतों का यह अंतर संबंध कुल मिलाकर किसी प्रदेश की स्थूल जड़ परिभाषा के मुताबिक अपनी धरती, उसके परिवेश और उसके लोगों के सुख दुख की व्यापक अनुभूति से जुड़ने जैसा होता है। इन व्यापक पर्वतों, पहाड़ों और उनसे जुड़ी अनुभूति को छुए और महसूस किए बगैर आप उस मेहराब तक नहीं पहुंच सकते जिस पर उसका अस्तित्व टिका है। जिस तरह पत्थरों के बगैर उस मेहराब का कोई वजूद नहीं है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर विशेष। विश्व की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में आर्यावली से अपभ्रंश हुई अरावली पर्वत श्रृंखला पर्वतों के पितामह के नाम से जानी जाती है, जो मानव उत्पत्ति व सरस्वती नदी का उद्गम स्थल तथा मानव सभ्यता का आधार है। ये श्रृंखलाएं गुजरात के उत्तर पूर्व दिशा में 560 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती हुई दिल्ली की दहलीज पर उस अरावली की पहाड़ी के पास आती है। अरावली का सिर्फ 7.8% भाग ही 100 मीटर से ऊंचा है। अपने वयोवृद्ध अवस्था में पहुंची ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अपने यौवन अवस्था में उसकी श्रृंखलाओं का शिखर आज के हिमालय से कहीं ऊंचा रहा है। भूगर्भीय उथल पुथल की सहस्त्राब्दियों का दंश झेल रही इन पर्वत श्रृंखलाओं पर प्राकृतिक पीड़ा के साथ अब मानवीय संकट आ पड़ा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह आदेश पारित किया है कि सिर्फ 100 मीटर ऊंची पर्वतों की अरावली श्रेणी को ही माना जाएगा। इसके नीचे पर्वतों को सरकार तोड़-फोड़ बर्बाद करने के लिए स्वतंत्र है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की भौगोलिक संरचना का सीधा हमला है। अगर ऐसा होता है तो अरावली क्षेत्र पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। उसमें वनौषधि, जीव जंतु पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे तथा निकट भविष्य में मानव जीवन पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। भारत की अधिकतम पर्वत श्रृंखलाएं मानसून के अनुकूल उत्तर से पूर्व की तरफ होती है। अरावली ठीक इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर मध्य की तरफ सीना तान करके खड़ी है। इसका सीना हमें पश्चिम से आने वाली वायु के साथ रेतीली हवाओं को अपने जंगल में जहां समा लेता है, वहीं पश्चिम समुद्र से आने वाले बादलों को रोककर उनसे बारिश का करभार आज भी लेता है। इसलिए यह पर्वत श्रृंखलाएं भारत की रीढ़ कहलाती है। यह एकमात्र पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसकी पर्वत चोटियों के बीच बीच नए रेत के टीले दिखाई देते हैं। अरावली तो लोगों तथा अपने जंगल की पीड़ा कम करने के लिए आड़ बनकर के खड़ी हुई है। इसलिए राजस्थान के रेगिस्तान से अधिक अच्छी वर्षा अरावली पर्वत के क्षेत्र में होता है, जिसके कारण वर्षा जल अरावली के भूजल भंडारों में जमा होता रहता है। इसी से चारों राज्यों में जहां अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां मीठा जल, सुरक्षित पेयजल आज भी उपलब्ध होता रहता है। यह पर्वत श्रृंखलाएं भूजल बैंक को समृद्ध बनाकर रखती है। इसलिए दिल्ली, हरियाणा के अहिरवाल व मेवात क्षेत्र के जल संरक्षित करने की सख्त जरूरत है। हरियाणा में जहां अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां मीठा पेयजल, स्वस्थ जल उपलब्ध है। शेष क्षेत्रों में खारा जल है। ऐसे ही अरावली क्षेत्र के चारों राज्यों में आज भी देखने को मिलता है। यदि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में खनन कर दिया तो बादलों का संतुलन बिगड़ जाएगा। बेमौसम वर्षा चक्र चलेगा, जिसके कारण अरावली क्षेत्र के सूखों की मार पड़ेगी और खेती का उत्पादन घट जाएगा। खाद्य व पेयजल सुरक्षा पर संकट बढ़ेगा। इसी के कारण इस क्षेत्र के लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब अरावली में सतत विकास के नाम पर खनन विनाश करेगा। यदि हम अरावली की पीड़ा को समझें तो इस संकट को मिटाने की कोशिश आरंभ हो सकती है। हम आज से ही अरावली को जाने, यह सब स्वयं ही दर्द मिटाने का काम करेगी। हमें स्वस्थ
जलयाव खाद्य जल सुरक्षा प्रदान करेगी, हमारे गांव की लाचारी, बेकारी, बीमारी से मुक्ति दिलाती रहेगी। यहीं अरावली क्षेत्र के प्रदूषण, पर्यावरण शोषण, अतिक्रमण मुक्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। खनन खुलते ही जंगल पर अतिक्रमण, जल संसाधनों के प्रदूषण से मानवीय जीवन पर संकट गहरा जाएगा। जंगल कटने से पर्वतीकरण, मिट्टी के साथ कटाव होने से खेतों की भूमि की जमीन कम होगी और पशुओं के लिए चारा व पेय जल संकट बढ़ेगा। यह अनुमान है कि खदान चलने से स्थानीय लोग मालिक से मजदूर बन जाएंगे, गांव उजाड़ने लगेंगे। अरावली व अरावली में बसे लोगों का दर्द एक ही है। इसे रोकने के लिए हमें इस संकट को समझना होगा और अरावली के लोग को संगठित होकर खनन से अरावली पर्वतों को बचाना होगा। प्रदूषण का दंश झेल रहे एनसीआर क्षेत्र को बचाने के लिए अरावली को खनन मुक्त कर पर्यावरण सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया यह कदम देश और दुनिया के लिए लाभकारी होगा। आइए हम सब मिलकर अरावली पर्वत के दर्द को जाने और खनन हमेशा मिटाने के लिए जन चेतना शुरू करें। धन्यवाद।